जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रश्न कुंडली पर। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न कुंडली पर बात की थी कि 11वें भाव के स्वामी से जातक को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रश्न कुंडली से हमने समझा था। आज हम बात करेंगे भाग्यवश अभीष्ट लाभ होगा जातक को, भाग्यवश अभीष्ट लाभ होगा जातक को, उसको कैसे देखेंगे। जैसे हम आम भाषा में बात करते हैं कि ये जातक किस्मत का धनी है, कि इसके सब काम अपने आप हो जाते हैं। अपने आप कुछ नहीं होता, उसमें ग्रह चाल होती है जो जातक को अभीष्ट लाभ की तरफ या अनिष्ट कष्ट की तरफ ले जाती है। तो हम आज समझेंगे भाग्यवश अभीष्ट लाभ जातक को कैसे होगा, कि उसके भाग्य का साथ ज्यादा होगा, उसकी वजह से उसको लाभ मिलेगा। यदि कुंडली में जो हमने प्रश्न कुंडली बनाई है उसमें 9वें भाव में सौम्य ग्रह बैठ जाएं, 9वें भाव में नवम भाव जो है हमारा, उसमें सौम्य ग्रह बैठ जाएं। सौम्य ग्रह कौन कौन से हैं? पक्षबली चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु। इनमें से कोई ग्रह वहां बैठ जाए और सौम्य ग्रह द्वारा ही दृष्ट हो। जो ग्रह 9वें भाव में बैठा है वो सौम्य ग्रह द्वारा ही दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को भाग्यवश अभीष्ट लाभ मिलता है। उसकी जो वांछित इच्छा होती है, मनोकामना होती है, वो किस्मत की वजह से लाभान्वित हो जाती है, उसको किस्मत की वजह से लाभ मिलता है। उसको हम ये भी कह सकते हैं देव कृपा है, जातक पर देव कृपा है और वह लाभ उसको जल्दी मिलता है, शीघ्र मिलता है। अगर प्रश्न कुंडली में ऐसी स्थिति बनी है और जातक ने यह प्रश्न किया है कि भाग्यवश अभीष्ट लाभ होगा मुझे, तब उसे देव कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र वो लाभ मिलता है। यदि सौम्य ग्रह 9वें भाव में बैठे हों और 9वें भाव को सौम्य ग्रह देखते हों। 4 में से कुछ ग्रह 9वें भाव में बैठ जाएं और कोई ग्रह उसको देखे, इस प्रकार की स्थिति होने पर जातक को देव कृपा होगी। अब हम अगर ऐसा है तो हमें समझ आ गया, नहीं तो हम अगला स्टेप देखेंगे। या लाभेश लगन में, लाभेश जो है लगन में बैठ जाए, जो लाभ स्थान का स्वामी है, 11वें भाव का स्वामी है, वो लगन में बैठ जाए और भाग्येश की उसके ऊपर दृष्टि आ जाए। जो हमारा लाभ भाव का स्वामी है वो लगन में बैठ जाए और भाग्येश उसे देख ले, तो जातक को क्या होगा? भाग्यवश अभीष्ट लाभ मिलेगा, मित्रों से लाभ मिलेगा, धन लाभ होगा। ऐसी स्थिति में मित्रों से लाभ मिलेगा, वह धन लाभ होगा, मित्रों का सहयोग भी रहेगा जातक के ऊपर। या अगर ऐसा नहीं हमें प्रश्न कुंडली में मिल रहा, उसके बाद हम एक कंडीशन और देख सकते हैं, लग्नेश व भाग्येश। जो हमारा कुंडली में लग्नेश बना, लगन का स्वामी, और भाग्येश 9वें भाव का स्वामी, किसी भी प्रकार से धनेश या लभेश से, किसी भी प्रकार से धनेश व लभेश से दृष्टि संबंध बना ले। धनेश का मतलब दूसरे भाव का स्वामी और लभेश का मतलब 11वें भाव का स्वामी। किसी भी तरीके से दृष्टि संबंध बना ले या युति संबंध बना ले, इकट्ठे बैठ जाए या इत्स्याल योग हो जाए। ऐसी स्थिति में भी जातक को भाग्यवश अभीष्ट लाभ मिलेगा, उसका भाग्य साथ देगा और उसको लाभ मिलने में शीघ्रता हो जाएगी और उसका लाभ मिल जाएगा। या अगर ऐसा नहीं है, अगली कंडीशन देखते हैं, उसमें क्या है? लगन से, जो हमारी प्रश्न कुंडली बनी, लगन से 4थे भाव में शुभ ग्रह हूं। यदि लगन से 4थे भाव में शुभ ग्रह हूं, जो हमने प्रश्न कुंडली बनाई है, तो जातक को यात्रा संबंधी मनोकामना पूर्ण होगी। जातक को यात्रा संबंधी मनोकामना पूर्ण होगी यदि लगन से 4थे भाव में शुभ ग्रह बैठे हों। शुभ ग्रह मैंने जैसा कि आपको बताया, चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र हैं। या
अब हम समझते हैं यदि दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में या 9वें भाव में वक्री होकर बैठ जाए, दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में या 9वें भाव में वक्री होकर बैठ जाए तो यह स्थिति थोड़ा अभिष्ट लाभ को कमजोर कर देती है। तो जातक को अभिष्ट लाभ में कमी होती है, भाग्य उसका पूरा साथ नहीं देता। जिस कार्य को वो करना चाह रहा था, जिसका वो लाभ लेना चाह रहा था, भाग्य उसका पूरा पूरा साथ नहीं देगा। उसका वह काम कुछ कमी के साथ पूरा होगा, पूर्ण अभिष्ट लाभ उसको उसमें नहीं मिलेगा। तो आज हमने बात की भाग्यवश अभिष्ट लाभ को कैसे देखेंगे प्रश्न कुंडली में, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे धन लाभ के साथ साथ कई बार हमें अनिष्ट फल भी मिलता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि धन लाभ के साथ कई बार हमें अनिष्ट फल भी मिलता है, तो उसके क्या योग होंगे, उसे हम कैसे देखेंगे, उसको समझेंगे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।